हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने शुरू कर रखी है आरपीएससी के लिए नवकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है गोखरू वाली, वो बीएससी पार्ट में ये आपके चलती है सेकंड ईयर में, और बुक का नाम है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बुक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है जाके, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे शुरू कर दी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है, वो अगर हमें नहीं दिखाई देती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई से गुणा करके उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं, ऐसे गुणक को, मतलब ऐसे फैक्टर को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसमें भी हम निकालते हैं जैसे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते थे उसी टाइप से। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कई सारे मेथड हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले इंस्पेक्शन विधि की। तो इंस्पेक्शन से ही आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विधि का नाम क्या है, निरीक्षण विधि है। तो यहाँ पे हम देख के पता लगा लेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है और उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा उसका समाकलन गुणक। तो कई बार क्या है, जो समीकरण के पद होते हैं उनको एक हम तरीके से अरेंज करते हैं तो हमको कोई जल्दी से उसका इंटीग्रेशन मिल जाता है। इसके लिए हम जो फॉर्मूले दिखाए जा रहे हैं नीचे, उनको याद करेंगे और उसकी सहायता से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे नंबर 1 पे हमारा फॉर्मूला है एक। अगर आपके पास में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही टर्म मिलेंगे। अब देखें 2 नंबर पे जो फॉर्मूला है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है। इसका जब हम, ये कब आता है, जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं वाई अपॉन एक्स का। यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वाई, तो ये आपको कब मिलता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है, ये मिलता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये सब आपको याद करना है। इसके बाद में हम चलते हैं, जब आप एक्स अपॉन वाई का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आपको यहाँ मिलेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपने किसका किया था, वाई स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आया था। तो ये आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज ना हो इनमें। अब चलते हैं इस फॉर्मूले पे, log y अपॉन एक्स। तो log y अपॉन एक्स जब होगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको पास मिलेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। जब log वाली टर्म आती है तो उसमें क्या आता है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई आता है। यहाँ देखिए और यहाँ भी देखिए। तो इन सब टर्म में क्या आया है, ये एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई आया है, एक्स इंटू वाई आया है, एक्स इंटू वाई आया है। तो ये किस में से होगा, लॉग में से होगा। यहाँ देखिए ये लॉग है, इनमें यहाँ पे लॉग दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, जब लॉग एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन आएगा, और जब वाई अपॉन में है तो यहाँ पे देखें वाई अपॉन एक्स है, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है, तो बीच में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इससे भी आप याद रख लेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा कि अपॉन में आएगा या फिर डिवाइड प्लस में आएगा, डिवाइड में आएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है या तो एक्स अपॉन वाई होगा या वाई अपॉन एक्स होगा, और जो अपॉन में होगा उसी का स्क्वायर लेंगे। तो इतना आप आराम से पता लगा सकते हैं कि किसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पे देखें, ये दिया है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है तो नीचे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। एलसीएम लेके सब सोल्व करते हैं तो, और यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है इनका साइन।
यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब इसके बाद में चलते हैं लॉग के ये फॉर्मूले में, अंडर रूट वाले में। तो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा आपके डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो ये आपके पास आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला ये है -1 अपॉन एक्स वाई का। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में एक फॉर्मूला ये है साइन इन्वर्स में, साइन इन्वर्स एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे जो साइन इन्वर्स में है उसका क्या होता है, उसका अपने पास में साइन का हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई का आपने किया है यू इंटू वी से, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो ये अपने पास में काम में आ गया फॉर्मूला। अब ये 11 फार्मूले हो गए। अब यहाँ पे और बाकी के फॉर्मूले भी देखते हैं। तो जो बाकी के फॉर्मूले हैं 12 नंबर पे आपको दिया है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 XY डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई 4। और यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बनता है, तो ये बनता है ये माइनस हम अंदर लगाएंगे, तो ये बनेगा डी और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, एक्स इंटू वाई स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई 4 है। अब इसी टाइप से ये बनेगा डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास 2XY डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 2YX डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई था, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x4 आ जाएगी पावर x4 आएगी, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2XY स्क्वायर डी एक्स। इसी टाइप से ये तीनों फॉर्मूले भी आप देख लें, और फिर हम टॉपिक ये शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है सॉल्व करना है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ में एक्स स्क्वायर, इससे क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो अभी आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये आपके अभी समझ में आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक टर्म तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1, प्लस यहाँ पे बचा आपके पास साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक्स वाले टर्म था तो इसलिए हटाया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखें कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इस वाली टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बनेगा माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आपके पास आया, और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे डी एक्स भी था, ये डी एक्स साथ में चल रहा है तो इसको लिख देते हैं, और प्लस ये है साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं इंस्पेक्शन विधि से ये किसका है डिफ्रेंशिएशन, तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये है डिफ्रेंशिएशन अपने पास y अपॉन एक्स का। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन एक्स प्लस, ये तो सेम रखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म में और कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इस टाइप से क्या है जल्दी सॉल्व हो जाता है।
तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसका करना है तो 1 का तो x हो जाएगा और -1/x² का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन +1/x² का -1/x होता है। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइन अभी हमने छोड़ दिया तो इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ भी हम इसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम रहेगा ये। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, माइनस का कोस होता है और ये कांस्टेंट आ गया। अब आप क्या करें, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करके और एक्स एलसीएम लेके लिख लें। तो -y प्लस ये x और ये x, तो ये x² हो गया और ये हो गया आपके पास -1 -x cos y = c। ये आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये बड़ा सा जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका डायरेक्ट हमें अगर ये याद रहेगा फॉर्मूले से तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसी टाइप के आपको वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके यहाँ पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है y × ax/y + e⁻x dx - e⁻x dy = 0। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है m dx + n dy = 0 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इसको चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी। आप चेक कर लें ∂m/∂y अगर बराबर है ∂n/∂x पे, तो हमने पिछली वीडियो में जो मेथड बताया था उससे आप कर लें, लेकिन ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो y और ये x और ये y मिलके ये y² हो जाएगा। तो ये आया अपने पास और ये dx प्लस यहाँ पे क्या होगा y × e⁻x और ये भी dx - e⁻x dy = 0। ये अपने पास आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y की टर्म भी है x की भी है, तो आप क्या कर सकते हैं इस y² से पूरी टर्म को डिवाइड कर दें। तो यहाँ ax आ जाएगा और ये dx प्लस यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे y/y², तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको y² रहने देते हैं तो ये y² रहा और यहाँ पे ये y⁻x रहा माइनस यहाँ पे भी डिवाइड करें तो e⁻x और dy। अब ये हमने क्या किया, ये अभी हमने इसको अलग अलग क्यों नहीं किया, अभी आपको देखें समझ में आएगा। अगर आप अलग अलग कर लेंगे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपको दिख रहा है e⁻x और यहाँ पे दिख रहा है y। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं e⁻x और जो है ये y, इसको अगर हम लिखें e⁻x/y का डिफ्रेंशिएशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन यही आता है। तो इसको लिखते हैं सेम और इसको लिख देते हैं d(e⁻x/y = 0। अब आप क्या कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दें और इंटीग्रेट कर दें। तो इसका आ जाएगा ax²/2 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाएगा इसका डायरेक्ट और = c। तो देखिए कितना आसान हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लें अच्छे से और आपका नंबर पक्का कर लें। अब देखें यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। तो अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे m dx + n dy = 0 लिखकर क्या ∂m/∂y और ∂n/∂x, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो ये क्या है, अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम x² y² से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड बाई x² y², तो यहाँ मिलेगा 1 + xy डिवाइड बाई x² y² इंटू यहाँ y है और dx प्लस ये आया 1 - xyx अपॉन x² y² और dy = 0। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा y dx प्लस xy² dx अपॉन x² y²। ये तो बात हुई इस वाली टर्म की। अब इस टर्म को भी लिखते हैं मल्टीप्लाई करके
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, ये एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से ग्रुप कर लेना है क्योंकि फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ वाई डी एक्स दिख रहा है और यहाँ पे एक्स डी वाई दिख रहा है, तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, अभी देखना आप, और डिवाइड में तो ये सेम चल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ से एक्स वाई को आराम से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और डिवाइड तो सेम एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से करना ही है। अब यहाँ पे देखें कि ये एक्स वाई से ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में अब देखें क्या बचेगा। यहाँ से ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये अपने पास आएगा माइनस डी 1/xy का। यहाँ माइनस आता है तो इसको हमने बाहर लिख लिया, तो इसको लिखता है माइनस डी 1/xy प्लस, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अपने पास में डी मतलब डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स अपॉन वाई का। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और इंटीग्रेट करना है। तो ये डी हट जाएगा यहाँ से दोनों जगह से, और अपने पास आएगा -1/xy प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, उसका डिफरेंशिएशन करके देख लें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सॉल्व करना है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 दिख रही है, इसका पूरे में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये रूट के अंदर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या बच गया, एक्स डी एक्स बच गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि एक्स डी एक्स का आप आराम से अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए ये आपने लिख दिया। अब क्या करें, यहाँ पे अभी हम इसको लिख सकते हैं क्या, अभी ये किसी का भी डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है इसको दूसरी साइड ले जाके यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये x आ जाएगा और यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x आएगा बाहर, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इसको लिखते हैं 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल में क्या हो गया, डी एक्स हो गया। तो ये टर्म आ गई आपके पास में। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ये जो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका तो आप इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये इंटीग्रेशन जो है इसका बन जाएगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। यहाँ पे देखिए आपको क्या मानना है, वाई अपॉन एक्स को जब आप टी मानेंगे, ये आपको एज्यूम करना है यहाँ पे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, एक्स और डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यही क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, तो ये मिल गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डी टी लिखा और इसकी जगह पे लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ये डी एक्स। तो 1 ये किसका इंटीग्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं, ये साइन इनवर्स टी का होता है इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये अपने पास आया। अब यहाँ से ये साइन इनवर्स को यहाँ भेज देते हैं, तो ये आया टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू भी रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है अपने पास, वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये अपने पास आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सोल्व करना है x प्लस 2y³ dy/dx इक्वल टू y। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये आएगा x dx प्लस 2y³ dy इक्वल टू ये आया y dx। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो ये y dx है अभी आपके पास में, इसको तो यहीं रहने दें और ये जो x dy है इसको यहाँ ले जाएं, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा और ये तो आपके पास में सेम रहेगा। तो ये आएगा y dx माइनस x dy। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये y स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं y इंटू वाई स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये अभी आपके पास किसी का भी डिफ्रेंशिएशन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 2y dy रख लेंगे और ये y स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये लिख देंगे। अब ये आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है जो कि अभी हमने पढ़ा था, किसका, x अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखते हैं, तो 2y dy इक्वल टू डी एक्स अपॉन वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो आंसर इसका क्या आएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा अपने को वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सॉल्व करना है x³ प्लस xy² प्लस a² y/dx प्लस y³ प्लस yx² माइनस ax² इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और dx वाले टर्म को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बचेगा अपने पास x² प्लस y² प्लस यहाँ पे a² वाले टर्म को अलग लिख रहे हैं, तो ये आएगा y dx माइनस a² इसके साथ भी है, तो माइनस a² तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x dy प्लस यहाँ पे क्या आएगा y और ये y² प्लस x² इंटू dy इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ से x² प्लस y² यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा x इंटू यहाँ पे क्या छूट गया हमारा dx, तो ये आया x dx प्लस यहाँ से क्या आया y dy, तो ये प्लस y dy प्लस ये हो गया a² y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करें अब, x² प्लस y² से यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला किसका बनता दिखाई दे रहा है हमें, इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो इसको तो अलग रखते हैं और इससे x² प्लस y² से इसको डिवाइड करते हैं, तो y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y² आ गया। अब ये फॉर्मूला आपने किसका पढ़ा था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, tan इनवर्स y अपॉन x का था, सॉरी y अपॉन x नहीं, x अपॉन y का था। तो ये आ गया इसका क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये, तो ये लिख दिया हमने और ये a² से मल्टीप्लाई है और ये है x dx प्लस y dy। अब दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² बाई 2 प्लस y² बाई 2 प्लस a² इंटू tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू c। और ये जो 2 है इसको एलसीएम लेके यहाँ भेजेंगे, तो ये 2c हो जाएगा और इसको k लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस y² प्लस 2a² tan इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू k। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, ये हम इंस्पेक्शन विधि वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।